अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया सुपर फास्ट मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इज रेडी टू ओपन इन 2022। Oh my God! स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह एक्सप्रेसवे परियोजना लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द इसको यातायात के लिए खोला जाएगा। और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस पर लगने वाले टोल टैक्स की राशि को भी साझा कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने के लिए आपको कितना टोल टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में इस परियोजना के ऊपर और इसके लेटेस्ट अपडेट पर संक्षिप्त में बात करते हैं। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको इनमें से बहुत सारी बातें पहले से ही पता होंगी, लेकिन फिर भी जब जानकारी दी जा रही है तो आधी अधूरी जानकारी देने में मुझे ही अच्छा नहीं लगता। और अगर इस वीडियो को कोई व्यूअर पहली बार देखता है तो उसको कम से कम पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना पर संक्षिप्त में बात करते हैं। इस परियोजना को ऑफिशियली द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसको कि संक्षिप्त में महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी कहते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में आसानी से 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका निर्माण मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है। और पूरी तरह से बन जाने के बाद एवं ऑपरेशनल हो जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341.8 किलोमीटर है। अतः मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद और ऑपरेशनल हो जाने के बाद यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी पीछे छोड़ देगा और हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे देश में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से भी लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे इत्यादि। अतः यह नंबर 1 की उपाधि आए दिनों चेंज होती रहेगी, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए काफी अच्छी बात है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिवमटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, औरंगाबाद, शिरडी, इगतपुरी होते हुए ठाणे जिले के आमणे गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों, जो कि है नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे से होकर गुजरती है। इसके साथ ही इन 10 जिलों में आने वाले 26 तालुकात और 392 विलेजेस से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण विदर्भ क्षेत्र का आर्थिक विकास और भी तेज गति से हो पाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत लगभग 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस का निर्माण किया जा रहा है, जो कि ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ रखने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत छोटे और बड़े 6 टनल्स का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण टनल का निर्माण इगतपुरी के पास कसारा घाट में किया जा रहा है और इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। यह एक ट्विन टनल है और इसमें एक टनल की चौड़ाई लगभग 17.5 मीटर होगी। और आपको बता दें कि पूरी तरह से बन जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे चौड़ा टनल हो जाएगा, अर्थात इंडियाज वाइडेस्ट टनल। और क्योंकि यह एक ट्विन टनल है तो इसके अंतर्गत 2 ट्यूब्स का निर्माण किया जा रहा है और प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन के हाईवे
वे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार इस ट्विन टनल के अंतर्गत 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल को वाहनों के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है, जिसको कि ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह टनल किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनने वाला हमारे देश का सबसे लंबा टनल हो जाएगा। अगर बात करें इस टनल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वर्तमान में इसके खुदाई और बोरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस टनल के निर्माण में लगभग 2745 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा, टेलीफोन बूथ इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे के परिचालन लायक किया जा रहा है, परंतु इस पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अधिकांश भाग का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज, IT पार्क्स, कमर्शियल एरियाज और ऑफिस स्पेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की शुरुआत जुलाई 2017 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू हुआ था। पूरे परियोजना के निर्माण को 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इस परियोजना का 70% से ऊपर काम पूरा कर लिया गया है और प्रारंभिक चरण में इस एक्सप्रेसवे के नागपुर से शिरडी खंड को इसकी लंबाई लगभग 502 किलोमीटर है, जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस 502 किलोमीटर लंबे खंड को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का फेज 1 कहा गया है और वर्तमान के प्राप्त जानकारियों के अनुसार MSRDC के अधिकारियों के हिसाब से इस खंड को मई 2022 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा और यह पूरा एक्सप्रेसवे दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 17 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से औरंगाबाद के बीच की दूरी को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को अब और विस्तारित किया जाएगा और इसकी लंबाई 225 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। इस एक्सटेंडेड 225 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे नाम से जाना जाएगा और यह नागपुर से शुरू होकर भंडारा, गोंदिया होते हुए गढ़चिरौली तक जाएगी। यह भी एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे को 29 नवंबर 2021 में प्रस्तावित किया गया है। इसका निर्माण भी महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इस 225 किलोमीटर लंबे खंड को मिलाकर मुंबई से गढ़चिरौली तक पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 926 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में मुंबई से गढ़चिरौली के बीच यात्रा के दौरान लगभग 20 घंटे का समय लग जाता है, परंतु पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे का DPR तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 21 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यह सभी चार्जिंग स्टेशन 6 से 8 हेक्टेयर जमीन में फैला होगा। अतः इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के इर्द गिर्द फूड प्लाजा, रिटेल स्टोर्स, कार पार्किंग, ट्रक टर्मिनस, वॉशरूम इत्यादि बेसिक फैसिलिटीज और एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा। अर्थात पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 21 वे साइड एमिनिटीज की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इसके वर्तमान में जारी किए गए टोल टैक्स रेट्स के बारे में। पूरे 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 26 स्थानों पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर
2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे और बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया जाएगा और आपके द्वारा एक्सप्रेसवे पर तय की गई दूरी के हिसाब से ही टोल का भुगतान करना होगा। मतलब केवल उतने का ही टोल देना होगा जितनी दूरी आपने तय की है। अगर बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के 1 वे टोल फेयर के बारे में जो कि इंड टू इंड जर्नी होगी, तो कार्स के लिए 1212 रुपए तय किया गया है। अतः कार्स के लिए प्रति किलोमीटर ₹1.73 टोल का भुगतान करना होगा। और आपको बता दूं कि एक एक्सप्रेसवे के हिसाब से यह एकदम उचित राशि है और इसकी तुलना अगर वर्तमान के दूसरे एक्सप्रेसवे से की जाए तो उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार के लिए प्रति किलोमीटर लगभग ₹2 टोल का भुगतान करना होता है। और अगर महाराष्ट्र के एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो वर्तमान में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर प्रति किलोमीटर लगभग ₹2.85 टोल का भुगतान करना होता है किसी कार के लिए। तो इस हिसाब से अगर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का टोल रेट देखा जाए तो बिल्कुल उचित लगता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर बाकी के वाहनों पर लगने वाले टोल रेट्स को भी आपके स्क्रीन पर दिया गया है। वर्तमान में यह टोल रेट प्रस्तावित है जिसको कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जाने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। जी जनाब, अरे सारी चीज़ें समझ में आ गई। आखिरी में मैं भी हिल गया हूँ। बहुत आला, बहुत अच्छा एक तरक्की की तरफ मैं कहूँगी एक और कदम। सबसे पहले तो एक बहुत ही चौड़ा रोड, बहुत ही चौड़ा 9 लाइन का रोड, 701 किलोमीटर, यानी कि ये एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। पहले अरुणाचल वाला था, बिल्कुल, अब ये हो जाए अरुणाचल स्टेट है ना, पूर्वांचल आई थिंक हमने देखा भी तो उस पे वीडियो भी देखी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है सबसे बड़ा अभी तक, और अब ये बनने वाला है यानी कि मुंबई टू नागपुर एक्सप्रेसवे। सब कुछ ठीक है, सब समझ में आ गया। फेज 1 मई तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस ईयर के लास्ट तक, दिसंबर तक। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन टोल मेरी समझ में भी नहीं आई। 2000 रुपये, 1200 रुपये टेम्पो के, प्राइवेट व्हीकल के 4000 और कमर्शियल व्हीकल के लिए 4400। मुझे नहीं समझ में आया 1200 पर कार के। असल में मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये टोटल एक सिटी से मुंबई से नागपुर तक जा रहा है विदाउट एनी इंटरप्ट। कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा बीच में, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्गो है, सामान है, प्राइवेट गाड़ियां हैं, टेम्पो, तो ये अगर दूसरे रोड से जाती हैं सबसे पहले तो जाहिर सी बात है सिटी टू सिटी जाती हैं तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वक्त भी ज़्यादा लगेगा। वही शख्स यूज़ करेगा मेरे ख्याल में जिससे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या वक्त बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है, ठीक है। मतलब अच्छा, टोल बढ़ा देने का मकसद भी यही है कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत है, बहुत ही ज़्यादा इनकम का मामला है, यानी कि एक चीज़ है जो मैं आज यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँ इतने घंटे में, आपका 20 घंटे का सफ़र 8 घंटे में हो रहा है तो आपको कितने घंटे बच रहे हैं। और ठीक है, और बात पता है मुझे क्या लग रही है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है ये एक्सप्रेसवे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होंगे जो शाज़ो नादिर ही किसी और एक्सप्रेसवे से टच होते होंगे, ठीक है, नागपुर और मुंबई के दरमियान। एक चीज़ मुझे ये आप कई रोडों से घूमते फिरते एक डिस्ट्रिक्ट मैं वही कहना चाह रही हूँ। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है जो टोल, जैसे इन्होंने कहा 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये कार का और 4400 रुपये प्राइवेट व्हीकल का, बड़े वाले कमर्शियल व्हीकल का, सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा टोल इस हिसाब से भी होगा कि आपने कितना डिस्टेंस तय किया है, क्योंकि उन्होंने वीडियो में ये बात भी बोली कि टोल डिपेंड्स करेगा कि आपने कितना रास्ता तय किया है। आपको टोटल टोल नहीं देना, आपने जितना सफ़र किया है उतना देना है, जितना सफ़र करना है उतना ही आप टोल। अब जैसे कोई नागपुर से चला, वो मुंबई तक नहीं पहुंचा, वो बीच में किसी ज़िले पे उतर गया तो या वो उतना ही भरेगा। लेकिन ये है कि इस टोल पर मैं जहाँ तक समझता हूँ जो बिज़नेस की टेक्नोलॉजी है कि अगर आप इस टोल पर गाड़ियों का बेतहाशा रश नहीं चाहते तो आप उसका टोल ज़्यादा रखें,
सेलेक्टेड गाड़ियाँ आएंगी, सिर्फ वही गाड़ियाँ आएंगी जिनकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे अब वो ये कह रहे हैं कि मुंबई टू पुणे उसका 2 रुपये कुछ पैसे टोल है, मतलब अच्छा ये बहुत ज़्यादा ही अंतर है। वेरिएशन भी बता रहे हैं कि देखो ये इतना है, यहाँ इतना है, 100 रुपये भी नहीं, 200 रुपये भी नहीं, 2 रुपये कुछ भी नहीं है नहीं। और कोई भी गाड़ी गुजर सकती है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, लेकिन 4,500 अगर किसी टोल है किसी एक्सप्रेस वे का, तो मेरे हिसाब से एक इंसान जो गुजरने वाला होगा वो सोचेगा कि मुझे 4,500 अगर कोई कंटेनर गुजर रहा है, कोई ऐसी चीज़ गुजर रही है जिसको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है और उसका वही एक्सप्रेस वे पड़ता है, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ना, उनको तो फ़ायदा ही है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा ही है। फिर दूसरा ये टैक्स जो है ये आवाम के फ़ायदे में लगता है ना, ये आवाम के लिए ही लगता है। ऐसी बात है कि फिर मज़ीद रेलवे रोड बनते हैं, रेलवे का निज़ाम। और लेकिन आप वो जो बात कह रहे हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर का भी है, बिल्कुल। मुझे आपको ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो जैसे वो नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिला के करती है, फिर उसके बाद जो भी उसको यूज़ करेंगे तो उसका फिर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। टोटल फ़ायदा तो है लेकिन कमाने के लिए, लेकिन साथ साथ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद प्राइवेट सेक्टर के भी इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। मुझे पता है ज़्यादा बेचैनी इसलिए हो रही है कि चले 100, 200, 300 समझ आता है, 1,000 रुपये बात हो रही है। तो कोई बात नहीं, जब हम इंडिया जाएंगे तो इसमें से सफ़र नहीं करेंगे। जब हम इंडिया जाएंगे तो इसमें सफ़र नहीं करेंगे, ठीक है? क्या पता है इसमें कुछ कंसेशन हो चुकी हो तब तक। आप रोए नहीं, कोई मसला नहीं। हम बोलेंगे हमने पूरा सफ़र नहीं करा, आधे के लिए 200 रुपये। 200 तो आधे के भी नहीं। नहीं तो हमें 44 तो वैसे भी नहीं देने, हमें 1200 रुपये देने, उसके 600 बनेंगे, 600 बन जाएंगे बस। लेकिन हमें पूरा नागपुर तक जाना है ना, तो फिर 12 ठीक है, हम आधा कर लेंगे। नागपुर भी तो, नहीं मुंबई तक भी तो जाना है, हम आधा कर लेंगे ना, एक दिन कर लेंगे, फिर थोड़ा हिम्मत आ जाएगी, फिर दूसरे दिन कर लेंगे। खर्च करने की, सही है। खैर दोस्तों, मजाक अपनी जगह, लेकिन ये थोड़ी सी एक बात थी जो समझ से बाहर थी, तो आप लोग हमें 100% पता है कि गाइड भी करेंगे, बिल्कुल बताने वाले हैं तो क्या वजह है, क्या रीज़न है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए